हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और गीता सत्र का आनंद उठा रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, अपने जीवन में कहीं ना कहीं से इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे, यानी अपने जीवन में उतार रहे होंगे, उससे कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे। आज मैं थोड़ी सी बात डिप्रेशन को लेकर करना चाहूँगी। मैंने कुछ विगत वर्षों में देखा है कि ये जो शब्द है या ये जो बीमारी है, ये मानसिक रोग, मेरे ख्याल से हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी फेज़ ऑफ लाइफ में इससे गुज़रा ज़रूर होगा या गुज़र रहा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मेडिकेशन अवेलेबल है। और अगर आप थोड़ा सा भी अपना फिज़िकल एक्सरसाइज, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा वॉकिंग, ये सब करेंगे, निश्चित ही कुछ दिन की दवाइयों से ये रिकवर हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति कभी ना कभी अपनी किसी कह सकते हैं किसी फेज़ में, चाहे वो स्टडी कर रहा हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, कभी शादी के बाद का जो फेज़ होता है, स्पेशली महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के बाद का जो फेज़ है, पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद भी कई महिलाओं को डिप्रेशन होता है। तो इससे निकला जा सकता है, थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, तो इससे चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ये समझा जाए कि ये तो ठीक ही नहीं होगा। कोई चीज़ कहीं से तो आई है ना, तो कहीं जाएगी भी। तो ये मान कर चलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और लोगों से बात करेंगे। इसमें बेसिकली सिम्टम क्या होता है कि इंसान को उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, लाइफ से वो बहुत कटा कटा सा रहता है। ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में वो जीता है कि कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह के जो विचार आते हैं कंटिन्यूसली, या कभी कभी कुछ एक विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इससे निकला जा सकता है और अध्यात्म भी बहुत कारगर है इसमें। मतलब अध्यात्म भी कहीं ना कहीं आपको बल देगा इससे निकलने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम अध्याय 2 कर रहे हैं अष्टावक्र गीता का, और आज 2 सूत्र लेंगे 24 एंड 25। इसके बाद अध्याय 2 ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मयि अनंत महाबोधो चित्वाते प्रशाम्यति आभाग्यात जीवड़िजो जगत पोतः विनीश्वरा। और जानते हैं, जब मुझ में कुछ अनंत तथा महान सागर में चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य गठित होता है, क्योंकि इसकी जगत रूपी नाव की गति अवरुद्ध हो जाती है। तब इसी अर्थ में व्यापारी की नौका के नष्ट होने का यहाँ लिया जा सकता है या लिया गया है। इसकी व्याख्या जानते हैं। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, पावन है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। अगर मन रूपी हवा न चले तो इसमें तरंगे उठेंगी ही नहीं। यह मन ही है, कह रहे, यह मन ही है जहाँ पे सारी तरंगे और इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। यह मन ही उस आत्मा रूपी शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं, अर्थात मन की चंचलता के कारण ही तरंगे उठती हैं। ये तरंगे ही विश्व हैं जो आत्मा रूपी क्या कर रहे हैं, समुद्र से अलग नहीं हैं, परंतु अहंकारवश ये भिन्न प्रतीत होती है। स्वयं का अलग अस्तित्व समझने वाली लगती है। ठीक है, यही अज्ञान है जिसकी उत्पत्ति अहंकार के कारण होती है। विश्व को आत्मा से अलग मानने का यही कारण है। अपने आप को आत्मा से भिन्न स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह इत्यादि अनेक बुराइयों में वृद्धि ही होती गई। जीवन जीने की इच्छा में भी वृद्धि हो गई। आदि विविध रूपों में इसका विस्तार हो गया एवं मनुष्य अपने द्वारा ही निर्मित मायाजाल में उलझ गया। तो क्या कह रहे हैं कि अपना ही सब क्या कर रहे हैं, मायाजाल अपना ही सारा बुना हुआ है। और ये काम, क्रोध, मोह, लोभ,
जो भी है, ईर्ष्या, तो ये सब क्या है, ये मन के स्तर के मतलब मन के लेवल पे घटित होते हैं और वहीं से सारे विकार आ रहे हैं, ये सारा माया जाल बना रहे हैं और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। ठीक है, आगे सब पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, जनक कहते हैं कि लहरें ही विश्व हैं, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी पवन से उत्पन्न हुई। यह जीव रूपी व्यापारी विश्व के भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन रूपी नौका इस चित्त रूपी पवन के सहारे ही से ही चलती है, अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह मन उपस्थित है। यानी मन है तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर यह मन रूपी पवन ज़्यादा तेज हो जाती है तो विषय वासनाओं, अहंकार, लालच आदि बहुत बढ़ जाते हैं। तो विश्व में क्या होता है, अत्याचार बढ़ता है, अनाचार, दुराचार, वैमनस, घृणा, हिंसा इत्यादि इतनी बढ़ जाती है कि विश्व रूपी नौका क्या होती है, डूबने लगती है। ठीक है, परंतु यदि वायु एकदम शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे चलने वाली नौका आगे नहीं चल सकती, वह वहीं विनष्ट हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस विश्व का आधार है और जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे विश्व में अपना व्यापार करता है। इस जीव रूपी व्यापारी हेतु यह सौभाग्य है कि यह वायु न ज़्यादा तीव्र चले, झंझावत और बवंडर आदि आंधी तूफान भी ना आवे, और यह वायु ना ही एकदम शांत हो जाएगी जिससे नौका चले ही नहीं। तो इसमें कह रहे हैं बैलेंस बना के आपको चलना चाहिए। राजा जनक कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि इसमें विश्व की बात ना करके मोक्ष को सम्मान देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी हवा का चलना बंद कर दिया जाए तो ये तरंगे उठेंगे ही नहीं, समुद्र एकदम क्या होगा, शांत हो जाएगा, लहर रूपी यह विश्व विलुप्त हो जाएगा। तो यह जीव अपनी नौका को ही नहीं चला पाएगा, उसका विश्व के साथ जो व्यापार है वह भी बंद हो जाएगा और उसकी यह विश्व रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह उस जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही विश्व है। भोग है, तृष्णा है, तृष्णा मीन्स तीव्र इच्छा किसी की, मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ठीक है, वासना, तृष्णा मतलब एक अलग ही उसका एक शब्द, क्योंकि हर शब्द का बहुत ही विशिष्ट एक अर्थ होता है, क्योंकि वासना भी इच्छा ही है, तृष्णा का एक विशिष्ट अर्थ है, मतलब जो क्रेविंग के साइड्स में मतलब है, मतलब क्रेविंग को भी बोल सकते हैं, तो एक बहुत तीव्र इच्छा जो होती है वो। परंतु राजा जनक इस अभाग्य को भी सौभाग्य ही मानते हैं। जीव हेतु यह दुर्भाग्य है, परंतु जीव इससे स्वयं क्या कर सकता है, स्वयं को विश्व से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहरें समाप्त होकर समुद्र बन जाती हैं, जीव का नाश होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है, वस्तुतः छूटता कुछ भी नहीं। तरंगों को सागर से भिन्न मानने का जो भ्रम था, जो अज्ञान था, वह मिटते ही सागर हो गया। राजा जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूपी, जो कह रहे हैं कि राजा जनक क्या कह रहे हैं कि मेरा जीव रूप नष्ट होकर आत्म रूप हो गया है। ठीक है, 25 देखते हैं, 25वां सूत्र देखते हैं। मयि अनंत महाम बोधो आश्चर्य जीवीच्या उद्यंती धनंती खेलंती प्रविशंती स्वभावतः। इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ है, आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप इसमें मुझमें, यानी किसमें कह रहे हैं, मुझमें जीव रूप लहरें उठती हैं, आपस में संघर्ष करती हैं, क्रीड़ा करती हैं यानी खेलती हैं और स्वभाव से ही विलीन हो जाती हैं। इसकी व्याख्या जानते हैं। राजा जनक कहते हैं, क्या कह रहे हैं, राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के सम्मुख अपने आत्म अनुभव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्मा अनुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं, इसका संपूर्ण निचोड़ रख देते हैं। निचोड़ क्या बता रहे हैं, जिससे महर्षि अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रम मात्र नहीं है। या कह रहे हैं कि मतलब उनके सामने सारा वो बता रहे हैं कि उनको ये ना लगे कि ये कोई भ्रमवश चीज़ें हो रही हैं।
तो वही चीज़ कह रहे हैं। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक रूप आत्मा को प्राप्त हो गया हूँ, मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ। इसीलिए जो थर्ड अध्याय उसमें उनकी परीक्षा भी होगी, जो थर्ड चैप्टर हम शुरू करेंगे तभी उनकी परीक्षा भी लेंगे। कौन लेंगे? अष्टावक्र जी लेंगे, महर्षि अष्टावक्र लेंगे। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक रूप आत्मा को प्राप्त हो गया हूँ, मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, इस समुद्र की लहरें मात्र नहीं हूँ, अपितु विशाल महासागर हूँ। महासागर में जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, वैसे ही जो प्रतीत होता है वह मेरा ही स्वरूप है। तो फिर लहरों का क्या महत्व? ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। ये तो प्रभावित, यानी ये वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं उनसे। और जो प्रवाह है यानी कि फ्लो, ठीक है, तो वो फ्लो की भी बात कर रहे हैं। ये तो प्रवाहित है, होती हैं, हवा की प्रतिक्रियाएं मात्र हैं, खेल सा करती हैं। ये अभी तक जिसे सत्य समझकर सुख दुख आदि से कष्ट होता था अब स्पष्ट हो गया है। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि जब अज्ञान होगा तो सारे कष्ट ही कष्ट नज़र आते हैं, और ज्ञान मिलते ही सारा कष्ट दूर हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया है कि वह तो सब एक खेल मात्र है। खेल में तो आनंद तथा प्रसन्नता ही होती है, वहाँ क्लेश कैसा, ये प्रश्न कर रहे हैं। जनक अब प्रकृति की संपूर्ण क्रियाओं, उत्पत्ति, अवस्था और लय आदि को एक साक्षी के रूप में देख रहे हैं। यही है आत्मदृष्टि। ज्ञानी को वास्तविकता का जब बोध हो जाता है तो उसकी देखने की दृष्टि बदल जाती है। ये हमने पहले भी देखा था पिछले सूत्रों में। देखने की दृष्टि बदलेगी और सब कुछ बदल जाएगा। देखने का पूरा नज़रिया ही परिवर्तित हो जाता है। जबकि ज्ञान रहित यानी अज्ञानी व्यक्ति जगत में ही व्यस्त रहता है और ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है। यही ज्ञानी मनुष्य की उपलब्धि है। ज्ञानी साक्षी बन जाता है, यानी कि वो सब देखता रहता है, दृष्टाभाव, जिसके कारण वह सांसारिक विषय वासनाओं से प्रभावित नहीं होता है। राजा जनक को जो अनुभूति हुई वह बहुमूल्य थी, ये बता रहे हैं। इस प्रकार की घटना धीरे धीरे नहीं घटित होती, बल्कि एक ही क्षण में घटित हो जाती है। उस समय यदि साधक की पूर्ण तैयारी नहीं है तो वह उस शक्ति को सहन नहीं कर पाता, जिससे कि उसके साथ बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट सकती है, अर्थात जिससे वह पागल भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि घटना घटित होते समय गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो इसमें ये भी चीज़ कही गई है, कुछ जो क्रियाएं हैं वो बहुत कहते हैं कि किसी गुरु के मतलब किसी गुरु को आप लेकर चलें, उनके सानिध्य में रहकर चीज़ें करें, वरना इसका उल्टा भी कई बार हो जाता है अगर कुछ आपने गलत उसमें कर दिया तो। इसी वही चीज़ बता रहे हैं कि अभी लेटेस्ट उदाहरण अगर आप जान रहे होंगे तो जूली का उदाहरण है, जो मटुकनाथ एंड जूली का जो उदाहरण था। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ क्रियाएं करने की कोशिश की और इसके परिणाम स्वरूप वो उल्टी पड़ गई और आजकल वो क्या है, बहुत मरणासन अवस्था में हैं वो, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिली है। तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी आप जैसे क्रिया या कुंडली जागरण इस टाइप का जो है वो अगर आप ट्राई करते हैं तो किसी सही गुरु मतलब उसके लिए होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ ट्राई ही ना करें, मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों में ना पड़ें, ज्ञान लेते रहें, अच्छे कर्म करें, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह अचानक और संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, स्नायु, संस्थान इत्यादि सबको झकझोर के रख देता है। यह साधारण अनुभूति नहीं होती है, उस विराट रूप का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से तो अर्जुन जैसा सूरवीर भी भयभीत हो गया था। जब उनके दर्शन हुए थे श्री कृष्ण के तो घबरा गए थे अर्जुन। ठीक है, ये बता रहे हैं। उसने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप अपनी इस विराट तेज को संभाल लें। साधारण सुखों को प्राप्त करके ही मनुष्य पागल हो जाता है। कहते हैं कि थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो पागल ही हो जाते हैं। तो विराट का अनंत सुख वह कैसे सहन कर पाएगा, ये बता रहे हैं। अतएव ऐसी स्थिति में गुरु अपने शिष्य की सहायता करता है। कहने मात्र से भी सुख दुख कम हो जाते हैं। स्पेशली जो तंत्र क्रिया है, यानी जो हमारा एक तंत्र शास्त्र भी होता है जिससे तंत्र विद्या सीखी जाती है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता बताते हैं कि बहुत होती है। आप खुद से कभी कुछ चीज़ें ट्राई ना करें, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने वाली चीज़ें हैं ना, कि मतलब आपने कुछ तंत्र किया और उसका प्रभाव होता है। अगर आप
की अवस्था उस प्रकार की नहीं है कि आप उसे ले पाएँ, तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए उसमें गुरु की बहुत आवश्यकता है। जो तंत्र विद्या सीखते हैं उनके लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। उसका एक अलग ही जोन है, मतलब वो एक अलग ही विद्या है। तो उसे कहते हैं कि किसी गुरु के सानिध्य में रहकर सीखना चाहिए, उसकी उपस्थिति में चीज़ें करनी चाहिए, ताकि कुछ अगर होता भी है तो गुरु संभाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो शक्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि कहने मात्र से भी सुख दुख कम हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक जो घटित हुआ है उसको व्यक्त कर रहे हैं, जिससे उसका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसी कारण अनिवार्य मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाएं, खुद पॉजिटिव रहें और निरंतर इस ओर अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते रहें। और क्या करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों के, अपने प्रियजनों का विशेष तौर पर रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।